मुसीबतों ने बहुत चाहा गिराना मुझको, मगर मेरे हौसले के आगे मुसीबतें भी टूट गई। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। आज के इस वीडियो में उस सवाल को लूँगा। 2-3 रोज़ पहले किसी ने कमेंट किया था, सर हमें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, तो इसका कोई हमें उपाय बताइए। तो आज के इस वीडियो में वही बात करूँगा कि पढ़ा हुआ किस प्रकार से हम याद है जो रख सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। ये बात आपको पता भी होगी, लेकिन आज तक आपने अपने जीवन पर इसे लागू नहीं किया। आज बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि पढ़ा हुआ हमें किस प्रकार याद रहता है और किस प्रकार से याद हम इसको रख सकते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक उदाहरण देता हूं आपको और आपसे पूछना भी चाहता हूं। आपने और आपके 3-4 पड़ोसियों ने एक गाड़ी खरीदी है। मान लो कि वो स्विफ्ट गाड़ी है जो खरीदी है। 4-5 लोग आप उस गाड़ी को घर पर लेकर आ गए हो। बाकी के लोग उस गाड़ी को 10-15 रोज तक लगातार चलाते हैं और आप उस गाड़ी को घर पे लाकर खड़ा कर दिया, चला नहीं रहे हो। और 10-15 रोज बाद में आपकी गाड़ी है जो चोरी हो जाती है साहब, और आप शिकायत वगैरह FIR वगैरह करवाते हो पुलिस के अंदर। 2-3 दिन में गाड़ी आपकी वापस मिल जाती है और स्विफ्ट गाड़ी आपकी खड़ी है और 5-10 लोगों की थाने के अंदर और गाड़ियाँ खड़ी है, सिर्फ खड़ी है। और आपको ये कह दिया जाए आप अपनी गाड़ी को देख लीजिए कि आपकी गाड़ी यही है क्या। तो आप 10-15 गाड़ियों में से क्या देख के बता दो कि आपकी गाड़ी कौन सी है? नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि आपने 10 दिन तक लाकर गाड़ी को खड़ा कर रखा है, उसको अपने अनुभव में नहीं लिया। और बाकी 4-5 लोगों ने 10-15 दिन तक उस गाड़ी को प्रैक्टिकली अनुभव में लिया है, चलाया किया है। तो आपने तो उसको अनुभव में लिया ही नहीं, प्रैक्टिकली चलाया ही नहीं, काम में लिया ही नहीं। तो आप देख के नहीं बता सकते कि आपकी स्विफ्ट कौन सी। 10-15 खड़ी है वहाँ पर। तो अगर आपने 10-15 दिन तक उसको चला लिया होता तो आप खोलते गेट और अंदर बैठते, तो बैठते आपको फीलिंग आ जाती। क्योंकि 10-15 दिन तक लगातार आपने उसको अनुभव कर लिया, उस सीट को। बैठते फीलिंग आ जाती, महसूस कर लेते, हाँ यार ये मेरी गाड़ी है या फिर ये मेरी गाड़ी नहीं है। तो याद मतलब बार बार देखते रहने से याद नहीं होती है चीज़ें, जब तक कि आप उसको अनुभव में नहीं लेते, जब तक कि आप उसको प्रैक्टिकली काम में नहीं लेते। इसी प्रकार अब मैं आता हूँ अपनी पढ़ाई के ऊपर कि पढ़ा हुआ माफ़ करें, कि पढ़ा हुआ हमें याद कैसे रहता है, कैसे रहता है या कैसे रह सकता है। आपने मान लो टॉपिक पढ़ा, कोई भी गांधी जी वाला पढ़ा, अंबेडकर साहब वाला पढ़ा, या फिर यूं कहें कि भौतिक प्रदेश पढ़े, राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़े। अब पढ़ रहे हो, आज पढ़ा, 10 दिन बाद में और पढ़ लिया, 15 दिन बाद, इस तरीके से चीज़ याद नहीं रहेगी। लगभग 30-40% तो खोपड़ी में जो मोटी मोटी चीज़ वो तो रह जाएगी फैक्ट, लेकिन कंप्लीट पूरी तरीके से पूरा जो भौतिक प्रदेशों का वातावरण है, जो गांधी जी की पूरी जो घटनाएं हैं, बातें, वो याद नहीं रहेगी। अब इनको कंप्लीटली पुख्ता बिल्कुल परमानेंट याद कैसे करें लगभग हम? तो आपको वो टॉपिक पढ़ने के बाद में उस टॉपिक से संबंधित, उस टॉपिक से बिल्कुल हूबहू रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उनको आप निकालिए। पहला सवाल पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, आप सही उत्तर करते जा रहे हो तब तक तो ठीक है। गलत उत्तर किया मतलब ये मुझे याद नहीं रहा, वापस पन्ना पलटो, उस टॉपिक में जाओ और देखो कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। तो आप जो चीज़ें आपने पढ़ी है उनको आप क्या कर रहे हो? प्रैक्टिकल में कर रहे हो, अनुभव में ला रहे हो, सवालों के माध्यम से उसको एक तरह की रिवीजन हो रहा है। और एक बात, सवाल जो होता है 4 ऑप्शन होता है और चारों ऑप्शन उस सवाल से रिलेटेड ही होते हैं, और एक होता है वहाँ पर आपका उत्तर। तो उत्तर तो आपको पता चल गया, मान लो उत्तर आपको आता है, ठीक है, उत्तर को टिक मार कर लिया। लेकिन उसके अतिरिक्त जो 3 विकल्प है वो भी उस सवाल से रिलेटेड, यानी कि उस टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो उन विकल्पों के अंदर क्या क्या बातें लिखी गई है, उन विकल्पों को भी आप पढ़िए, और विकल्पों में कुछ गलत है तो उसको भी आप सही करके लिख लीजिए। तो विकल्पों को अगर सही दे रखे हैं विकल्प सारे के सारे, तो आपकी 3 चीज़ें और नई सीख ली तुरंत आपने, 3 चीज़ें नई आपकी खोपड़ी में ऐड होगी। मतलब कि पहले पूर्व में आपने उस टॉपिक को जो पढ़ा था, प्रश्नों के माध्यम से एक तरीके से कंप्लीट रिवाइज हो गया, और प्रश्नों के जवाब आप सही देते जा रहे हो। तो आपका उत्साह बढ़ गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना आपका। इट मीन्स सवालों के उत्तर आने लगे, इट मीन्स आपको चीज़ें हैं जो याद होने लगी है। और आत्मविश्वास जब आदमी को हो जाता है तो चीज़ें स्वतः है जो अच्छे से याद है जो होने लग जाती है। तो क्या करना है आपको? और सवालों के माध्यम से रिवीजन भी हो रहा है, सवालों के माध्यम से कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, सवालों के माध्यम से चीज़ें याद भी हो रही है। तो जब भी जो टॉपिक पढ़ें उससे संबंधित सवाल है जो जरूर आप निकालें, उस टॉपिक से रिलेटेड ही। टॉपिक पढ़ने के बाद में
अन्यथा ये नहीं है बस ये प्रश्नों की किताब लेके बैठ गए, इस तरीके से करने से याद है जो नहीं होगा। तो जो चीज़ भी पढ़ें उससे संबंधित उसके सवाल निकालें, जो चीज़ भी पढ़ें उससे संबंधित उसके सवाल निकालें। इस प्रकार से आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो आपको चीज़ें स्वतः एक समय बाद है जो याद होने लग जाएगी। किसी टॉपिक को 5 बार पढ़ लिए और उससे संबंधित 5 ही बार सवाल है जो निकाल लिए तो स्वतः चीज़ें हैं जो पढ़ी हुई याद रहने लग जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, सहायक सिद्ध होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहली बार देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। इसी प्रकार के मोटिवेशनल वीडियो पढ़ाई से संबंधित मैं यहाँ पर डालता रहता हूँ। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।